बताया गया है। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन बिताते हैं तो हमें इसी संसार में स्वर्ग का अनुभव होता है, लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं और भोग विलास में लिप्त होकर कर्म निष्ठा को छोड़ देते हैं तो हमें इसी संसार में नरक भोगना पड़ता है। जिस प्रकार का जीवन बिताने के बाद हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार की गति मृत्यु के बाद भी होती है। यानी अच्छे कर्मों को करते हुए सुख पूर्वक जीवन बिताने के बाद हमारी आत्मा भी सुख का अनुभव करते हुए परमात्मा में विलीन हो जाती है और विकारों से युक्त जीवन बिताने के बाद हमारी आत्मा शरीर से मुक्त होकर भी नरक के समान कष्ट भोगती रहती है। चौथे और पांचवें श्लोक में ईश्वर की अलौकिक शक्ति के विषय में बताया गया है और कहा गया है कि हम उस परम सत्ता को तर्कों में नहीं बांध सकते। वो व्यापक है, अनंत है, असीमित है। कई बार हम तर्क कुतर्क के चक्कर में फंसकर ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व भी उसी ईश्वर